नमस्कार, सीमा की रसोई एंड क्राफ्ट गैलरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बुनाई का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन। और आज हम बनाने वाले हैं बेबी फ्रॉक। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये ऊन ली है और साथ ही मैंने ले लिया है 10 नंबर का क्रोशिया। तो सबसे पहले हम अपनी बेबी फ्रॉक के लिए चेन बनाएंगे, क्योंकि ये बेबी फ्रॉक हम गले से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको चेन बनानी है, ये एक, और यहाँ पर हमें 58 चेन बनानी है। 2 3 4, तो हमने ये 58 चेन बना ली है। और 58 चेन बनाने के बाद 2 चेन हमें एक्स्ट्रा बनानी है, 1 2। और अब हमें डबल चेन बनानी है। जो 2 एक्स्ट्रा चेन हमने बनानी है उसके बाद ये तीसरी चेन पर हमें लेना है, 1 2, और ये है तीसरी चेन। तो इस तरह से हम एक डबल चेन बनाएंगे। ये डबल स्टिच बनाने के बाद ये हमारी हो गई हैं 2। जो हमने डबल चेन ली थी इसे भी हमने इसके साथ ही जोड़ा है, तो ये 2 हो गई हैं। इसके बाद हम हर चेन पर ये डबल स्टिच बनाते जाएंगे। तो इस तरह से हर चेन पर हमें बनाना है। तो ये हमने 9 डबल चेन बनाई हैं। ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 चेन बनाने के बाद हमें ये यहाँ पर डबल चेन लेनी है, 1 2। ये 2 चेन हमने ली हैं और दोबारा से हमें इस चेन में बनाना है, बिल्कुल इसके बराबर वाली चेन में, हमें चेन छोड़ना नहीं है। और यहाँ पर हमें डबल चेन बनानी है इस तरह से। और अब हम यहाँ पर बनाएंगे 11 डबल चेन। देखिए ये 9 डबल चेन बनाने के बाद हमने यहाँ पर ये दोबारा से डबल चेन ली है और यहाँ पर हमने ये 11 चेन बनाई है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये हमारा जो पार्ट है ये पीछे का हिस्सा हो गया, जिसमें हमें आधा यहाँ से लेना है और आधा इस तरफ बनाना है। और ये हिस्सा हमारा हो गया आस्तीन का, जो यहाँ से हम बाजू बनाएंगे। तो यहाँ से बाजू शुरू करेंगे। यहाँ पर हमने ली है 11 डबल चेन और फिर हमें यहाँ पर डबल चेन लेनी है सिंगल, और दोबारा से इसके बराबर में, देखिए हमें चेन छोड़नी नहीं है, बिल्कुल बराबर से हमें फिर डबल चेन बनानी है। और अब हमें यहाँ पर लेना है पिछला हिस्सा। तो पिछला पल्ला जब हम बनाएंगे इसमें हमने यहाँ पर ली है 9, तो 9 का डबल 18। यहाँ पर हमें 18 डबल चेन बनानी है इस तरह से, 1, और बिल्कुल इसके बराबर से हमें बनाते जाना है। हर चेन पर बुनना है, छोड़ना नहीं है। ये हमने डबल चेन बना ली है 18। क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये हमने 18 डबल चेन बना ली हैं और ये हमारा पीछे का पल्ला है। और फिर हमें इस तरह से 2 चेन बनानी है और फिर से हमें इसकी बराबर वाली चेन में, देखिए ये है ना, इसमें डबल चेन बनानी है। और फिर हमें जो हमने आस्तीन का पल्ला लिया है कि बाजू, ये देखिए यहाँ पर हमने लिए हैं 11 डबल चेन। तो दोबारा से फिर हमें यहाँ पर 11 डबल चेन बननी है।
ये हमने 11 डबल चेन कंप्लीट कर ली है। और इसके बाद फिर हमें 2 चेन लेनी है इस तरह से, और फिर से इसके बराबर से ही हमें डबल चेन बनानी है। यहाँ पर हमें 9 डबल चेन बनानी है। तो ये हमने बिल्कुल साइड में यहाँ पर फिर से हमने 9 डबल चेन बनाई है। तो ये हमारी एक रो कंप्लीट हो गई है। और अब हम सेकंड रो बनाएंगे। तो सेकंड रो बनाने से पहले हमें 2 चेन इस तरह लेनी है, 1 2, और फिर से हम देखिए इसके बराबर वाली चेन में ही हमें डालना है। यहाँ से हमें डबल चेन शुरू करनी है। इस तरह हर चेन पर हमें एक डबल चेन बनाते जाना है। इस तरह से हमने दूसरी रो अपनी शुरू की है। तो यहाँ पर ये हमारी पूरी 9 डबल चेन हो गई हैं। यहाँ साइड में बनाने के बाद हमारी ये 9 डबल चेन हो गई हैं। और अब हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले रो में बनाया था इस तरह से हमें 2 चेन बनानी है। और 2 चेन बनाने के बाद जो ये हमने डबल चेन ली है, ये 2, इसमें से इस तरह से हमें डबल चेन बनानी है। ये देखिए इस तरह से हमने पूरी 9 चेन कंप्लीट की हैं। और अब हमें इस तरह से एक डबल चेन इस चेन में से निकालनी है। देखिए तो ये हमारी हो गई 10। तो ये हमने यहाँ पर 9 से 10 डबल चेन हो गई हैं। पहली रो में 9 थी और सेकंड में 10 हो गई हैं। और अब हमें बनानी है 2 चेन इस तरह से। इस तरह से हमने ये एक डबल चेन ली है और अब हमें 2 चेन बनानी है, 1 2। और 2 चेन बनाने के बाद फिर से हमें इसके अंदर से एक बार डबल चेन और बनानी है इस तरह। तो ये एक डबल चेन हमारी इस तरफ हो गई और एक इस तरफ, बीच में हमने 2 चेन ले ली हैं। और अब हमें इस हर चेन के ऊपर एक डबल चेन बनाते जाना है। इस तरह से हर चेन के ऊपर इस तरह एक डबल चेन बनाते जाइए। तो इस तरह से हमने हर चेन के ऊपर एक डबल चेन बना ली है। यहाँ पर ये हमारी 11 चेन डबल चेन थी पहली रो में, तो दूसरी रो में हमारी ये 12 हो जाएंगी। ये सेकंड रो में हमारी चेन हो जाएंगी 13। कि एक यहाँ पर हमें एक डबल चेन, जो ये 2 चेन हमने बनाई हैं इसमें से बनानी है कि इस तरह। और इसके बाद फिर हमें 2 चेन बनानी है, 1 2, और दोबारा से फिर इसी में हमें एक डबल चेन और बनानी है इस तरह से। और अब हमें दोबारा इस चेन के ऊपर हर चेन पर डबल चेन बनाती जानी है। इस तरह हम हर चेन पर एक डबल चेन बनाते जाएंगे। तो ये इस तरह से हमने अपनी सेकेंड रो भी कंप्लीट कर ली है। और इसी तरह हमें पूरी 7 रो कंप्लीट करनी है कि हर इस 2 चेन जो हमने ली हैं, ये इस चेन के बीच में हर बार हमें 2 डबल चेन डालनी है कि इस तरह से एक डबल चेन इस तरफ आएगी और एक इस तरफ। और इसी तरह से हमें अपनी पूरी 7 रो कंप्लीट कर लेनी है। तो हमने इसकी 8 रो कंप्लीट कर ली हैं। ये देखिए मैंने इसकी यहाँ से यहाँ तक 8 लाइनें बनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पूरी 8 रो हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। और ये हमारा चोली का हिस्सा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हमें ये चोली बनकर तैयार हो जाएगी। ये इसका बाजू है
यहाँ से यहाँ तक हमें जोड़ना है। ये बाजू का हिस्सा आ जाएगा दोनों, और ये एक बैक में और एक फ्रंट में। आप चाहें तो इसे बैक में ले लीजिए, चाहे तो फ्रंट में ले लीजिए। और अब हमें चोली को जोड़ना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लेंगे स्लिप स्टिच से हम इसे जोड़ देंगे। इस तरह से हमें जोड़ना है। इन दोनों हिस्सों को हमें इस तरह जोड़ना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से इस तरह से जोड़ूंगी। देखिए ये जो लास्ट वाला फंदा आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ से हमें इसको जोड़ देना है और हम इसे इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। ये किस तरह हमारा ये जुड़ गया है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 3, और फिर हम इसी तरह से हर एक चेन पर एक डबल चेन बुनते चले जाएंगे। इस तरह से हमें हर चेन पर एक डबल चेन बुनते जाना है। तो इस तरह हमने इसका इतना हिस्सा बुन लिया है कि हर चेन पर एक डबल चेन बुनी है। और अब हम आ गए हैं ये बाजू के हिस्से पर। ये हमारी है बाजू, तो ये बाजू हमें इस तरह से जोड़नी है कि इस तरह से ये जो डबल चेन हमने लिए हैं और ये दूसरे हिस्से पर भी डबल चेन है, तो हमें इस तरह से डबल क्रोशिया यहाँ पर करना है। देखिए डबल चेन ये हमने लिया है यहाँ से, और इस तरह से हम डबल चेन बुन लेंगे। तो ये हमारा बाजू वाला हिस्सा जुड़ जाएगा और फिर हम हर चेन पर एक डबल चेन बुनते चले जाएंगे। अब ये देखिए इसका ये हिस्सा बुनने के बाद अब चाहे तो आप इसे बैक में ले लीजिए या फ्रंट में। एक हिस्सा हमने ये बुना है और दूसरा हिस्सा ये हमने बुना है। तो यहाँ पर हमने आस्तीन जोड़ दी है। अब यहाँ पर हम दूसरी बाजू के पास में आ गए हैं। ये देखिए ये दूसरी बाजू का हिस्सा है और इसे भी हमें उसी तरह से जोड़ना है। तो ये जो डबल चेन है और दूसरी तरफ भी डबल चेन है, इसको हमें इस तरह से जोड़ देना है। तो यहाँ पर भी हमें डबल क्रोशिया करना है कि इस तरह से। इस चेन वाले हिस्से में हमें नहीं लेना है, इसके बराबर वाले हिस्से में इस तरह से हमें लेकर के और डबल चेन बना देनी है। ये इस तरह से हमारी दूसरी बाजू भी जुड़ गई है और फिर हम हर चेन पर एक डबल चेन बनाते जाएंगे। देखिए ये रो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से हमने शुरू की थी और इसको पूरा राउंड में लेते हुए हम दोबारा फिर यहीं पर आ गए हैं और इसे हमें इस तरह से जोड़ देना है। देखिए इस तरह हमें इसको स्लिप स्टिच से जोड़ना है। और फिर हमें इस तरह से 3 चेन लेनी है और अगली रो हमें तैयार करनी है। ये हमारी चोली बन करके तैयार है। ये चोली वाला हिस्सा हमारा बन करके तैयार हो गया है। ये बाजू की दोनों बाजू हो गई और ये बैक और फ्रंट का हिस्सा। और अब हम इसका घेर तैयार करेंगे। तो इसका घेर बनाने के लिए हमने ये 3 चेन ली हैं और यहीं से हमको स्टार्ट करना है। एक डबल चेन हमने यहाँ पर लेनी है, 2। ये हमारी 2 डबल चेन हो जाएंगी। जहाँ पर हमने इसको जोड़ा है यहीं पर हमें दोबारा लेना है। तो ये हमारी 2 डबल चेन हो गई। जो ये 3 चेन हमने ली थी हमने इसे भी डबल चेन में जोड़ा है, तो ये हमारी 2 चेन हो गई हैं। और अब हमें इस तरह से 2 चेन लेनी है और दोबारा फिर हमें इसी में 2 डबल चेन बनानी है।
एक, ये दो डबल चेन हमने एक ही में बनाई है। तो देखिए यहाँ पर हो गई हमारी 4 डबल चेन। बीच में हमने एक चेन ली है, उसके बाद फिर 2 डबल चेन, और अब हमें एक चेन छोड़ने के बाद दूसरे में लेना है। यहाँ पर हमें डबल चेन बनाना है। एक और ये दो डबल चेन हमने बना ली हैं। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर 2 चेन लेना है और दोबारा फिर हमें इसी में से 2 डबल चेन बनानी है, इस तरह से। फिर हम अगले में बनाएंगे, एक चेन छोड़कर ये दूसरी चेन में हमें बनाना है। फिर हमें डबल चेन लेनी है। ये 2 डबल चेन लेने के बाद फिर हम 2 डबल चेन इसी में से बना लेंगे। देखिए एक ही होल में हमें 4 बार बनाना है। ये 2 डबल चेन, फिर 2 चेन, और उसके बाद फिर 2 डबल चेन हमने बना ली है। देखिए इस तरह से हमें अपनी पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये राउंड हमें पूरी रो इस तरह राउंड में लेनी है और इसी तरह से हमें कंप्लीट करनी है। तो ये हमारी घेर की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरह से। और अब हम इसे यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ने के लिए बस वही हमें स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देना है। हमने इसे जोड़ दिया और अब हम सेकंड रो बुनेंगे। तो सेकंड रो बुनने के लिए भी इस तरह से हमने 3 चेन ली और जो ये 2 चेन हमने ली थी इसमें इस तरह से हमें बनाना है। 1, 2, और ये 2 डबल चेन बनाने के बाद हमें फिर 2 सिंगल चेन बननी है। 1, 2, और दोबारा से हमें फिर इसी में 2 डबल चेन बुनने हैं। कि उसी तरह से जिस तरह हमने फर्स्ट रो कंप्लीट की है उसी तरह हमें बुनना है। यहाँ पर हमें कोई चेन नहीं लेनी है और जो ये 2 डबल चेन हमने ले रखी हैं, ये 2 सिंगल चेन, इनमें से हमें इस तरह से 2 डबल चेन बुननी है। 1, 2, ये हमारी 2 डबल चेन हो गई है और इसके बाद हमें 2 सिंगल बुननी है। 1, 2, ये 2 सिंगल चेन हो गई और दोबारा से हमें फिर इसी में डबल चेन बनानी है। ये हमारी 2 डबल चेन हो गई इस तरह। और फिर हमें ये अगली चेन में से लेना है। ये 2 चेन जो हमने बुनी है इसमें से हमें डबल चेन बुननी है। 1, 2, ये 2 डबल चेन हो गई। उसके बाद फिर हमें 2 सिंगल चेन लेनी है और फिर हमें 2 डबल चेन दोबारा बुननी है। बस इसी तरह से हमें अपनी सेकंड रो भी कंप्लीट कर लेनी है। यानी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए हम सेकंड रो के एंड में आ गए हैं। तो अब हमें फिर उसी तरह से इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। इस तरह से हमने इसे जोड़ दिया। ये हमारा जुड़ गया है और फिर से हमें अपनी थर्ड रो तैयार करनी है। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर लेंगे 3 चेन। ये जो हमने 2 चेन ली हैं सिंगल चेन, इसके बीच में से हमें बनाना है कि 1, 2 डबल चेन और ये 3 डबल चेन। इससे पिछली रो में हमने 2 डबल चेन ली थी, उसके बाद 2 सिंगल चेन और फिर 2 डबल चेन। लेकिन अब थर्ड रो में हमें क्या करना है, यहाँ पर लेनी है 3 डबल चेन। 1, 2, 3, ये मैंने 3 डबल चेन ली है। उसके बाद 2 सिंगल चेन और दोबारा से फिर हमें इसी में 3 डबल चेन बनानी है। ये हमने 3 डबल चेन ले ली है। 1, 2, 3 और उसके बाद 2 सिंगल चेन और उसके बाद फिर 3 डबल चेन। बस इसी तरह से हमें अपनी ये थर्ड रो भी तैयार कर लेनी है। और थर्ड रो कंप्लीट करने के बाद हमें इसमें इसी तरह से 4 रो कंप्लीट करनी है। दोबारा फिर हमें इस तरह लेना है। यहाँ पर हमें लेनी है 3 डबल चेन और फिर 2 सिंगल चेन, दोबारा फिर 3 डबल चेन। तो
तो इसी तरह से हम अपनी 4 रो कंप्लीट करेंगे। तो हमने इसमें 4 की जगह 6 रो कंप्लीट कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6, तो कुल मिलाकर के हमारी रो हो गई हैं 8। और अभी हमें इस पर 2 रो और कंप्लीट करनी है, और वो 2 रो हमें किस तरह से बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। कि यहाँ पर हमने ये 6 रो कंप्लीट की हैं। अब यहाँ से हम अपनी 7वीं रो कंप्लीट चालू करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमने ये 2 सिंगल चेन ली है, इसके बीच में से हमें फिर डबल चेन बनाना है, और यहाँ पर हमें डबल चेन 4 बार बनाना है। दो, 3, ये 4। तो ये हमने 4 डबल क्रोशिया इस एक ही चेन में डाले हैं। उसके बाद फिर हमें 2 सिंगल चेन लेनी है, और फिर हमें इसी चेन में 4 डबल क्रोशिया फिर करनी है, इस तरह से। देखिए इस तरह हमने 4 डबल क्रोशिया की हैं, फिर 2 सिंगल चेन, उसके बाद फिर 4 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर हमें इसी तरह से 2 रो कंप्लीट करनी है। यहाँ पर हमें कोई चेन नहीं लेनी है। तो हमने दोनों रो कंप्लीट कर ली हैं, 1 2। और अब हमें इसको बंद करना है, क्योंकि हमारे घेर की लेंथ कंप्लीट हो चुकी है, और हमने टोटल रो जो बनाई है वो पूरी 10 रो हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारी 10 रो हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारी 10 रो हो गई, और हम इसे बंद कर देंगे। तो बंद करने के लिए फिर हमने क्या किया है, जहाँ पर हमने 2 सिंगल चेन ली हैं वहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे, इस तरह से। हम इसे बंद कर देंगे, और इसका जो ये खुला हुआ पार्ट है इसको मैंने पीछे लिया है, इस तरह से। तो हमारा ये फ्रॉक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और ये फ्रॉक न्यू बॉर्न बेबी से लेकर के 8 महीने के बच्चे को बहुत ही अच्छी तरह से आएगा। और फ्रेंड, अगर आपके घर में छोटा बेबी है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा।